वाक़या। ये वाक़या एक फैशन करने वाली लड़की का है कि एक आदमी ने अपनी बेटी की तालीम का कोई ख्याल ना किया, हत्ता कि उसे खूब माल और पैसा दिया और वो फैशनेबल खूबसूरत लड़की बन गई और उस लड़की की जवानी में ही मौत आ गई। उस लड़की के बाप की बहुत तमन्ना थी कि मैं अपनी बेटी को ख्वाब में देखूं कि मेरी बेटी किस हाल में है। एक दिन बाप ने ख्वाब में देखा कि वो अपनी बेटी की कब्र पर खड़ा है। अचानक उसकी बेटी की कब्र खुल गई। क्या देखता है कि बेटी बेलिबास पड़ी है। उसने अपने सतर को छुपाया, मगर उसकी तो हालत अजीब थी। उसका सर बिल्कुल गंजा था और उसकी शक्ल अजीब थी। उससे पूछा, बेटी तेरा क्या हाल है? कहने लगी, अब्बू मैं बेपर्दा फिरती थी, जब यहाँ कब्र में आई मेरे सर को बहुत बड़ा बना दिया गया पहाड़ों की तरह, और मेरा हर बाल बढ़ के दरख्त की तरह बना दिया गया जिसकी शाखें ज़मीन में दूर तक फैली होती हैं। फिर फरिश्ते आए, उन्होंने मेरे एक एक बाल को नोचा जिस तरह कोई दरख्त को खींचता है और उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। अब वो एक एक बाल नोचने से सर में गड्ढे पड़ गए हैं, इसलिए मेरे सर की खाल भी चली गई। अब सिर्फ हड्डी ही बची है जो आप देख रहे हैं। बाप ने कहा, बेटी तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया है? वो कहने लगी, अब्बू आप देख रहे हैं कि मेरे होंठ नहीं हैं, सिर्फ मेरे दांत नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए कि मेरे होंठों पर लिपस्टिक लगी होती थी और मैं इसी तरह वज़ू करके नमाज पढ़ लिया करती थी। फरिश्ते आए, उन्होंने कहा, तू पाकी का ख्याल नहीं करती थी, तेरा गुस्ल भी नहीं होता था। और फरिश्तों ने मेरी लिपस्टिक को खींचा तो लिपस्टिक के साथ मेरे होंठ भी कट गए, इसलिए मेरे 32 दांत नज़र आ रहे हैं। बाप ने कहा, बेटी तेरे हाथों की उंगलियां जख्मी नज़र आती हैं। अब्बू में नाखून पॉलिश लगाया करती थी। फरिश्ते आए, कहने लगे, तेरे नाखूनों को हम खींचेंगे। फरिश्तों ने मेरे एक एक नाखून को खींचा। अब्बू मेरे हाथ पर जख्म है, मेरे चेहरे पर जख्म है, मेरे सर पे जख्म है। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी तकलीफ़ है। आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी थी, मैंने जो ख्वाहिश की अब्बू आपने पूरी कर दी। मुझे इतनी मोहब्बत दी, मैं तो गम और परेशानी को जानती तक नहीं थी। शहजादियों की तरह आपने पाला। काश अब्बू मुझ पर एक एहसान करते, मुझे कुछ दीन की समझ भी बता देते, मैं इस अजाब में गिरफ्तार ना होती। ना मैं खाविंद को बुला सकती हूँ और ना आपको मैं बुला सकती हूँ। अकेली यहाँ पड़ी हूँ। फरिश्ते आते हैं, हाथों में लोहे के गज होते हैं, मेरी पिटाई करते हैं। अब्बू यहाँ मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं। उसकी आँख खुल गई। तब बाप को एहसास हुआ कि काश मैं अपनी बेटी को दीन सिखाता तो मेरी बेटी आगे जाकर जन्नत में जाती। जो जिन बेटियों को इतने प्यार मोहब्बत से पालते हो, उनको अगर हम दीनदार नहीं बनाएंगे, ये जहन्नमी फरिश्तों के हाथों में जाएगी और उनकी दुर्गत बनेगी। इसलिए अपनी बेटी को दीनदार बनाएं, दीन सिखाएं और नेक बनाएं। जो लोग फैशन करते हैं वो लोग इस वाक़ये से इबरत हासिल करें। दोस्तों, उम्मीद है ये वाक़या आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।